नमस्कार, मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं द्वाबा ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं द्वाबा के एक ऐसे शख्स से का मैं बात करूंगा और बात ही नहीं बल्कि आपको मैं मिलवाऊंगा भी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वो किसी सोनू सूद से कम भी नहीं है, क्योंकि वो लगभग 20-22 सालों से समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं। और पिछले जैसे सबको पता है कि लगभग 1.5 सालों से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह कोरोना काल का महामारी फैला हुआ था। उसमें पहली बार जो प्रवासी मजदूर, हमारे भारत के कोने कोने के जो मजदूर थे, कहीं कोई फंसा हुआ था, कहीं कोई फंसा हुआ था, उस बीच ये हमारे द्वाबा के धरती से जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, वो कई मजदूरों को, मतलब द्वाबा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि कई जिलों, कई स्टेट के मजदूरों को खुद अपने खर्चा वाहन करके लोगों के घर तक पहुँचाए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं, तो वो है हमारे बड़े भाई साहब मनोज सिंह, जो यहीं पर हैं। मैं उनके ऑफिस पे ही हूं, तो मैं उनसे मिलवाऊंगा और थोड़ा सा उनके बारे में, उनके मन की बात को भी जानेंगे कि क्या उनकी आगे का जो प्रोग्राम है वो खुद ही बताएंगे अपनी जुबानी। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी मन की बात। भाई साहब, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और 20-22 सालों से लगभग समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं कि आगामी चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और आगे के प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सन 2000 से बैरिया क्षेत्र की लगातार सेवा करने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से मैं आज भी काम कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में चाहे लोग महाराष्ट्र में फंसे थे, चाहे पंजाब में फंसे थे, चाहे हरियाणा में फंसे थे, चाहे दिल्ली में फंसे थे, चाहे गुजरात में फंसे थे, या चेन्नई या साउथ इंडिया के भी किसी हिस्से में फंसे थे, या बंगाल में भी फंसे थे, तो बैरिया ही नहीं अपितु पूरे जिले के लोगों को वहां से उनके घर पहुंचाने का काम मैंने किया। और जब तक उनके घर आने की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक उनके रहने और खाने की व्यवस्थाएं भी की गई, हमारी संस्था ने किया। और हमारे लोगों ने विभिन्न प्रांत के लोगों के बीच जाकर काम किया जहां हमारे लोग रह रहे थे। आज की स्थिति बड़ी दयनीय है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलिया में 5 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, अनेक नगर पालिकाओं पे इनका कब्जा है। उसके बाद भी बैरिया की माझी से लेके हल्दी तक NH 31 की जो दुर्दशा है, पिछले 17 के बाद जो दुर्दशा आज तक है, कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, कई बार सड़क जाम करने के बाद भी यह सड़क पूर्ण दूषित है, दुर्दशा का शिकार है और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी जनप्रतिनिधियों के कान पे जू नहीं रेंगता है। जिस तरह से गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, गांव में बिजली के तारों की जर्जर अवस्था है, जिसमें सैकड़ों मौतें हर महीने एक मौत सुनने को मिलती है। जिस तरह से करण छपरा समेत तमाम पानी की टंकियां बंद हैं। सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत दयनीय है। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दिया था, धन भी अवमुक्त हो गया था, वो काम बाधित है, बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह से शिक्षा बदहाल है, ये देखते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से अगर मुझे उनका आशीर्वाद मिला तो मैं निश्चित रूप से
बैरिया की जनता की सेवा करूंगा और ये दिखाने का काम करूंगा कि एक विधायक, एक सांसद 5 वर्षों में क्या कर सकता है, कितना विकास किया जा सकता है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में 4 दिवसीय साइकिल यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें तमाम बड़े नेता, तमाम फिल्म के अभिनेता सम्मिलित होंगे, जिसका शुभारंभ जेपी की धरती जयप्रकाश नगर से शुरू होगा और पूरा क्षेत्र 4 दिन में घूमते हुए शहीद स्मारक बैरिया में समाप्त होगा। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो बड़ा नेता आएगा या जो बड़ा अभिनेता आएगा, इन संपर्क मार्ग, जर्जर तार और एनएच की दुर्दशा के खिलाफ अंतिम दिन साइकिल यात्रा में भी सहभाग लेगा और कार्यक्रम सभा में भी भाग लेगा, कार्यक्रम में भी भाग लेगा। हम लोगों ने अभी से ही उस साइकिल यात्रा में शामिल होने वाले नौजवानों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तमाम लोगों के आवेदन आ रहे हैं जो 4 दिन इस साइकिल यात्रा में, ये जो भाजपा की फर्जी विकास का पोल खोलने के लिए यह साइकिल यात्रा होगी। और अखिलेश यादव जी को, जनेश्वर मिश्र जी के, लोहिया जी के, जयप्रकाश जी के, चंद्रशेखर जी के बताए रास्ते पर बैरिया का विकास करने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे बड़े भाई साहब की बात और जो बताए पिछली या आगामी अपनी मन की बात बताए, आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर हम चलते हैं एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यह जानकारी आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।